नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। धर्म ग्रंथों में हिंदू पंचांग के हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख मास भी इनमें से एक है। ये हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। इस बार ये मास 17 अप्रैल से 16 मई तक रहेगा। पौराणिक कथाओं में से माधव मास भी कहा गया है, यानी भगवान विष्णु का महीना। वैशाख मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भी आया है, न माधव समूह मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। अतः माधव मास का बड़ा ही महत्व है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाले पावन वैशाख मास की शुरुआत हो चुकी है दिनांक 17 अप्रैल 2022 रविवार से। हिंदू धर्म में वैशाख मास का न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान श्री विष्णु की कृपा दिलाने वाले वैशाख मास में कई तीज त्योहार और तिथियां आती हैं, जिनमें श्री हरि की विधि विधान से पूजा करने पर शीघ्र सभी मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि पावन वैशाख मास के दिन से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। वैशाख मास का दान। सनातन परंपरा में किसी भी देवी देवता, तीज त्योहार, दिन अथवा माह विशेष में साधना आराधना के साथ दान का भी महत्व है। मान्यता है कि यदि तिथि, दिन या मास के अनुसार दान किया जाए तो व्यक्ति को कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं। वैशाख मास में चूँकि भारत के तमाम हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए इस मास में प्रकृति और लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए जल, मटका, छाता, पंखा, चप्पल आदि का दान करना शुभ प्रदान करता है। वैशाख माह की पूजा का उपाय। वैशाख मास में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन से जुड़े सभी दुख दूर होते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में पुण्य सलिला गंगा नदी में स्नान और उनका पूजन करने पर विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में पीपल और तुलसी की सेवा और उसकी पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि जो कोई इस माह में श्रद्धा भाव से जप, तप, हवन, स्नान, दान आदि शुभ कार्य करता है, उसे इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि वैशाख मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्रदान करती है, जिससे उसे जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। इसके अलावा वैशाख मास के दौरान घट दान, मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान है। माना जाता है कि इस दौरान किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त इस मास के सोमवार को किसी सुहागिन को साड़ी, चूड़ियाँ, कुमकुम आदि सुहाग का सामान देना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। वहीं वैशाख मास में ब्याह की स्थापना के अलावा भगवान शिव के ऊपर जलधारा की स्थापना करके भी उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। शिव पुराण में बिल्व वृक्ष को महादेव का ही रूप माना गया है। ऐसे में शुभ फल की प्राप्ति के लिए वैशाख के सोमवार से बिल्व वृक्ष की पूजा शुरू कर इस पर फूल, कुमकुम, प्रसाद आदि चीज़ें चढ़ानी चाहिए। साथ ही बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाना भी मंगलकारी माना जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी वैशाख मास का महत्व बताया गया है। उसके अनुसार वैशाख में किया गया तीर्थ स्थान पापों का नाश करता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाता है, लेकिन हर किसी के लिए तीर्थ स्नान करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में घर में ही स्नान करके भी ये पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा भी ग्रंथों में वैशाख मास से संबंधित कई नियम बताए गए हैं।
वैशाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी तीर्थ स्थान जितना पुण्य मिल सकता है। इस मास में जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व स्नान करता है उससे भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैशाख मास में एक समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करना न सिर्फ धार्मिक बल्कि सेहत के नज़रिए से भी ठीक है। इसका कारण ये भी है कि इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है, जिसके कारण शरीर की पाचन शक्ति मंद हो जाती है। इसलिए अधिक भोजन करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इन दिनों में कम खाना खाने से आलस्य नहीं बढ़ता और मन में बुरे विचार भी नहीं आते हैं। वैशाख मास में क्या करें? धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख माह में पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने का बड़ा महत्व बताया गया है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस माह में प्यासे लोगों के लिए अपने पितरों के नाम पर प्याऊ लगवाना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करें। छत पर पानी के बर्तन रखें। साथ ही मौसमी फल का दान करें। अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ शिवलिंग के ऊपर गलंतिका, छोटी मटकी जिसमें से पानी शिवलिंग पर टपकता रहे, बांधें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु का नाम लेने का सबसे ज़्यादा महत्व है, इसलिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ रोज़ करें। अगर रोज़ ना कर पाएँ तो इस महीने की दोनों एकादशियों पर ये उपाय करें। ये भी ना कर पाएँ तो विष्णु सहस्रनाम आप सुन भी सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल कमल, लाल गुलाब रोज़ चढ़ाएं और श्री सूक्त का पाठ भी करें। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में ये कार्य आपको नहीं करने चाहिए। पहला, वैशाख मास में भीषण गर्मी होती है, इसलिए इस समय खान पान पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। इसलिए इस महीने में तेल मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस पूरे माह में देर तक नहीं सोना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो लोग वैशाख माह का व्रत कर रहे हैं उन्हें संयमित और मर्यादित जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक है। संभव हो तो वैशाख माह में केवल एक बार भोजन करना चाहिए और वह भी सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त होने के बाद भोजन कतई ना करें। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।